अब मुस्लिम खवातीन को भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीआरपीसी की दफा 125 के तहत अब मुस्लिम खवातीन भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकती हैं। मजहब से इसका कोई मतलब नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। अदालत की पीठ ने आगे कहा कि दफा 125 अब सभी शादीशुदा खवातीन पर नाफिज होगी। एक मुस्लिम शख्स ने हैदराबाद हाईकोर्ट के हुक्म को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी साबिक अहलिया को 10,000 रुपए गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था। इस आदमी के वकील का कहना था कि मुस्लिम खातून तलाक पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 के चलते तलाकशुदा मुस्लिम खातून दफा 125 के तहत गुजारा भत्ता नहीं ले सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दलील को खारिज कर दिया और ये माना कि मुस्लिम खातून को भी आम कानून के तहत गुजारा भत्ता पाने का हक हासिल है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता देना दान नहीं बल्कि शादीशुदा खवातीन का बुनियादी हुकूक में से है। अदालत ने कहा कि यह हक मजहब की कैद से परे है और सभी शादीशुदा खवातीन के लिए जिनसी मसावात और इक्तिसादी सिक्योरिटी के उसूलों को मजबूत करता है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस अपील को खारिज करते हैं। हमारा अहम नतीजा ये है कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 125 सभी खवातीन पर लागू होगी, सिर्फ शादीशुदा खवातीन पर ही नहीं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले में यह भी कहा कि अब हिंदुस्तानी मर्दों को ये समझने का वक्त आ गया है कि घर चलाने में घरेलू खवातीन का रोल और उनकी कुर्बानी कितनी अहम होती है। कोर्ट की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि शौहर को अपनी बीवी को इक्तिसादी मदद देनी चाहिए। साथ ही ये भी सुझाया कि पति पत्नी मिलकर बैंक खाता खोलें और एटीएम कार्ड भी दोनों के पास रहे। इससे घर में महिलाओं की माशी हालत मजबूत होगी। वहीं आपको बताते चलें कोर्ट ने क्या कहा है। सबसे पहले कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम खातून भी गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सीआरपीसी की दफा 125 के तहत अर्जी दायर की जा सकती है। इसी को लेकर एसपी के लीडर और साबिक एमपी एसटी हसन का कहना है कि कोर्ट को पहले तलाक की वजह जाननी चाहिए, उसके बाद गुजारा भत्ता तय होना चाहिए। देखिए, गुजारा भत्ता हम समझते हैं उस महिला के लिए तो जायज़ है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा कि तलाक की वजह क्या है, उसके बाद भत्ता तय होना चाहिए। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी मेंबर मोहम्मद सलमान का कहना है कि इस्लाम में खातून को इजाजत है कि वो या तो शरीयत के तरीके से भत्ता लें या फिर वो तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। कि जो हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल क़ज़ा के ज़रिए उस फैसले पर पहुँचें, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 सीआरपीसी के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती हैं, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, क्योंकि साबका शौहर से एक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक़ बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। इसीलिए पर्सनल बोर्ड कहता है कि भाई कानून शरीयत में बहुत वाज़ेह अंदाज में औरतों की इज्जत नामूस को सामने रखते हुए ये लेट डाउन किया है कि जो औरत साबका शौहर से अलग हो रही है, उसकी मर्जी है या शौहर की हालात का तकाजा है, उसके जो कमिटमेंट शौहर के हैं या मालूमता के जो तकाजे हैं वो पूरा करे शौहर, पूरा महर दे, मता और उसकी
जो शरई तकाजे हैं वो सब अदा करे। अगर इसमें मुतमईन है महिला के ख़ानदान के लोग कि इस्लाम का ये तरीका, ये शरीयत का तरीका ठीक है, तो उनके लिए इस्लामी शरीयत है। फैसले का मरकज़ सेंटर दारुल क़ज़ा है, मुफ्तियान है, वहाँ जाके फैसला कराएं। और जो लोग मुतमईन इससे नहीं हैं वो लोग मुल्क की जुडिशरी के ज़रिए अपना मसला हल करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वहीं इसके अलावा इस फैसले पर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सूफिया निजामी ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। देखिए, मजहब इस्लाम ने निकाह के ज़रिए से जो रिश्ता कायम किया है उसमें ये मुतालबा किया है कि वो रिश्ता कायम रहे। इसीलिए शौहर और बीवी के हुकूक मजहब इस्लाम में वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं। मजबूरी की बुनियाद पर या किसी गलतफहमी की बुनियाद पर अगर ये रिश्ता बाकी नहीं रहता है तो मजहब इस्लाम ने उसका एक तरीक़ा बताया है कि आप खुला के ज़रिए से या तलाक़ के ज़रिए से या फ़स्ख़ निकाह के ज़रिए से उस रिश्ते से बाहर आकर आज़ाद हो जाएं और अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ और इख्तियार रखें। अब ये ज़िम्मेदारी है कि इद्दत के दौरान जो तकरीबन 3.25 महीने का जो अरसा होता है उसमें जो साबिक़ा शौहर है जिसने अपनी बीवी को तलाक़ दिया है उस पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इद्दत के दौरान का ख़र्च अपनी बीवी का ख़र्च उठाए और उसको इद्दत का ख़र्चा दे। अब इद्दत के ख़र्च के बाद मियाँ और बीवी दोनों आज़ाद हैं कि वो अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक़ और इख्तियार रखते हैं और उनको ये इख्तियार मिला है कि वो जहाँ और जिससे भी चाहें शादी कर सकते हैं। अब शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं रखी है कि साबिक़ा शौहर या साबिक़ा बीवी उसकी किसी भी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे, उसके निजी मामलात में कोई दखल दे। यही वजह है कि इद्दत के बाद के ख़र्चे को शरीयत ने मना किया है ताकि जो साबिक़ा बीवी या साबिक़ा शौहर है उसकी निजी और पर्सनल ज़िंदगी में किसी भी तरीक़े का कोई इंटरफेयर ना हो। शरीयत का यही मुतालबा है, शरीयत की यही तालीम है। अब कानून की क्या राय है, कानून क्या कहता है, इस पर मैं समझता हूँ कि जो कानूनदा है वो अपनी बेहतरीन बात रख सकते हैं, अपने जो नज़रियात हैं उसको रख सकते हैं। बहरहाल शरीयत का यही मुतालबा है और शरीयत की यही तालीम है और मज़हब इस्लाम ने मुसलमानों को यही तालीम दी है। तो वहीं तलाक मुतासिरा खातून निदा खान ने फैसले का इस्तकबाल किया है। जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें ये अपनी शरीयत प्लस करके चलते कि हमारे में ये हमारे में वो, उसके ज़रिए हम लोगों की एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन चलता है। तो वहीं इस फैसले के बाद से अब एक नई बहस छिड़ गई है। अलग अलग रद्द-ए-अमल देखने को सामने आ रहे हैं। कोई इसका खैर मकदम कर रहा है तो कोई यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा है कि शरीयत में क्या कुछ कहा गया है और कानून क्या कुछ कह रहा है। लेकिन चर्चा जोरों शोरों से हो रही है क्योंकि इसी तरह से एक फैसला तब आया था 1985 में शाबानो केस से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन खवातीन की तरफ से इस पूरे फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है।